हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। आज देख सकते हैं हमारे पीछे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाउंडर और उससे जुड़ी हुई बातें हम समझेंगे आज। इसका एक्चुअली लॉन्च टाइम क्या था, एक्चुअली इसका पर्पस क्या था, इसका जितने भी मेनी पार्ट्स और जितने यूजेज है उसको समझेंगे। कंट्रीब्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के लिए, और इसके सक्सेस का रीजन को भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख सकते हैं कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स ही मेन हीरो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। एक्चुअली इसके नाम में ही अर्थ समझ सकते हैं। ऑफिस, ऑफिस संबंधित जितने भी काम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाई गई एक पैकेज है जिसके अंदर ऑल सॉफ्टवेयर्स, जितने भी एप्लीकेशंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हो तो सारे आप एप्लीकेशन आपके सिस्टम में काम करने लगते हैं। तो इसी को हम लोग समझेंगे। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बनाई हुई पेटेंट सॉफ्टवेयर है, पेटेंट कंपनी है, जिसे 1990 में एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया था। ये एक पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है और इसके जो फाउंडर्स हैं, जो इसके डायरेक्टर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थे, वो हमारे बिल गेट्स। इन्हीं का देन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च हो पाया, चल पाया। जितने भी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस है उसमें सही रूप से ऑफिशियल सारे काम हो पा रही हैं, वो भी एकदम सस्ती दरों पे। कुछ दिन पहले ये वायरल चल रहे थे हमारे क्या टपरी भाई, छपरी भाई, क्या टपरी भाई, जो बिल गेट्स के द्वारा आए गए थे। वो चाय वो पिए थे और इनको कहा गया था कि जो नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो नेक्स्ट ओएस आने वाला है उसके लिए इनको बनाया गया है, मेन आइकन बनाया गया है प्रचार प्रसार के लिए इनको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1975 में लॉन्च की गई थी। जिस समय लॉन्च हुई थी उस समय देख सकते हैं हमारे बिल गेट्स कैसे थे, जो इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, वो कैसे इनको देख सकते हैं। उन समय 1975 के समय की सारी ये पिक्स है और अब के ये पिक्स है। ये अब के जितने भी ये सारे साइंटिस्ट थे, जितने भी इनके पार्टनर्स थे, उनकी अब की पिक्चर देख सकते हैं। जब 1975 में जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च हुई थी उस समय देख सकते हैं। एक्चुअली 1990 में हमारी MS ऑफिस चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च हुई थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 में लॉन्च किया गया था। और एक और बड़ी चर्चित बात है कि कुछ दिन पहले का ही घटना है कि बिल गेट्स की जो वाइफ है उनसे उनका डिवोर्स हो गया है। और इसके पीछे एक और बड़ी बात है कि बिल गेट्स और उनके वाइफ के नाम से एक फाउंडेशन चलता था, एक ट्रस्ट चलता था, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे असहाय, गरीबों और इंसानियत के लिए बहुत बड़ी मददगार थी। यहाँ तक कि आपको मालूम हो जाए बिल गेट्स ने, ये जो बिल गेट्स है, अपने संपत्ति का 95%, अपने संपत्ति का 95% संपत्ति इस फाउंडेशन, ये ट्रस्ट में इन्होंने डाल दिया है, पूरा तरह से योगदान कर दिया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन नाम से इनकी ट्रस्ट चलती है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे मुख्य रूप से इतने सारे काम करती है। अगर देखा जाए किसी भी इंसान के लिए सबसे पहले बात होती है क्या, स्वास्थ्य, फिर स्वच्छता, फिर कृषि विकास, फिर लिंग की समानता और समावेशी वित्तीय प्रणाली पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कैसे काम किया था। एक्चुअली बिल गेट्स के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च हुई उससे बहुत पैसे कमाए इन्होंने, इतने पैसे कमाए, और इन्हीं का देन है कि आप सस्ती दरों पे कंप्यूटर चला पाते हो और सस्ती दरों पे ऑफिसों में या सस्ती दरों पे आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर पाते हो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने जितने भी सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली आपको पेड वर्जन तो देती ही है, आपको फ्री वर्जन भी देती है, ताकि आप उस पर स्टडी पर्पस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए काम कर सको। सबसे बड़ी वरदान अगर देखी जाए टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने छात्रों के लिए और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए दिया है, क्योंकि इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट के जितनी भी सॉफ्टवेयर है, आप उसको विदाउट किसी परचेजिंग के भी यूज कर सकते हैं एज द स्टडी पर्पस, अभी भी और पहले भी। यही कारण है कि दुनिया में सबसे प्रचलित OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, और सबसे प्रचलित ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। एक्चुअली तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर दुनिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो यूज की जाती है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और ये कब और क्यों लॉन्च हुए। एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो पहली बार 1989 में मैकबुक के लिए लॉन्च किया गया था, जो आज तक आप लोग एप्पल कंपनी कहते हो। इसके द्वारा जो एक लैपटॉप चलती है, उसके लैपटॉप, एप्पल के लैपटॉप को क्या कहते हैं हम लोग, मैकबुक कहते हैं, जो शॉर्ट में मैक भी कहते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहली बार लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद 1990 में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉन्च हुआ है। एक्चुअली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ही दी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहली बार मैक पे लॉन्च हुआ, दूसरी बार
1990 में एक्चुअली विंडो पे लॉन्च हुआ। लेकिन इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के द्वारा कुछ एप्लीकेशन लॉन्च हो चुके थे। आपको समझना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट संबंधी कामों में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जो 1983 में 1983 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद आया एक्सेल। जितने भी हिसाब किताब संबंधित जो कामें होते हैं वो एक्सेल पे ही मैक्सिमम होते हैं। अभी भी ये जब से ये बना तब से यूज हो ही रहा है सबसे ज्यादा। ये 1985 में लॉन्च हुआ था। लेकिन एक और बात, फोटो वीडियो ऑडियो मिक्स मिला के प्रेजेंटेशन बनाना, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना, शॉर्ट तौर पे वीडियो मिक्सिंग करना आप कह सकते हो, वो पावर पॉइंट के द्वारा एक्चुअली 1987 में एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ जिसका नाम पावर पॉइंट था, जिससे प्रेजेंटेशन बनाने का काम होता था। इन तीनों का टाइमिंग मिला सकते हैं 1983, 1985, 1987। एक्चुअली ये तीनों अलग अलग थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा एप्लीकेशन लाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करते ये तीनों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे जो ऑफिशियल काम होंगे, ऑफिस संबंधी कामें होंगे, वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इसके लिए 1990 में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या 1989 में मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया, जो बता सकता है आपको कि ऑफिस संबंधी जितने काम होते हैं इसके, जितने भी, वो सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं। शुरुआती तौर में तो ये 3 सॉफ्टवेयर थे इसके अंदर, लेकिन अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेज है इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते ही आपके सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसके जितने भी एप्लीकेशन, उसको अभी के तत्कालीन में जितने भी इसके एप्लीकेशन उसको हम देखेंगे। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे आउटलुक है, कैलेंडर है, टीम है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव। एक्चुअली जो क्लाउड पे जो डेटा होता है, ऑनलाइन जो डेटा स्टोर करने का काम होता है वो वन ड्राइव होता है। शेयर पॉइंट के द्वारा आप कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं आप शेयर कर पाते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्क, एक्सेल आपके डेटा मैनेजमेंट वर्क के लिए, वर्ड आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए, कैलेंडर तो समझ सकते हैं भाई, कैलेंडर जो आपके कुछ भी आप लोग उसके अंदर नोटिस डाल सकते हो कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने के बाद कोई वर्क होगा जो आपको ये नोटिफिकेशन देगा। आउटलुक होता है कि एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाई गई एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे आप कॉन्टेक्ट्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, उसको आप सेव कर सकते हो। जितने आपके क्लाइंट हो या जितने आपके संबंधी, सखे संबंधी, उनका नंबर आप सेव कर सकते हो। जैसे मोबाइल में हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा बनाया गया, वो क्या हमारा आउटलुक में आता है। MS एक्सेस, इसे एक्सेस कहते हैं। एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए काम होता है। अगर आपके एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, बड़े बड़े ऑफिस है, उसका जो डेटाबेस का मैनेजमेंट एक्सेस के द्वारा होता है। पब्लिशर है, प्रोजेक्ट है, वीडियो है, स्ट्रीम है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अब आ चुकी है। शुरुआती तौर पे 3 ही एप्लीकेशन हुआ करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं इतने सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं। ओके, अब हम इसके देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी वर्जन हैं, कब किस टाइम में लॉन्च हुए और अभी तक कितने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन आ चुके हैं। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनका सीरियल नंबर दे रखा है और वर्जन के सारे वर्जन के नाम दे रखा है और उनका रिलीजिंग टाइम दे रखा है यहाँ पे कि कौन कौन से ईयर में ये रिलीज हुए थे। 1990 में इसका MS ऑफिस 90 लॉन्च हुआ था। 1992 में MS ऑफिस 92 लॉन्च हुआ था। 1995 में 95, 1996 में MS ऑफिस 97। आपको लगता होगा कि जो ईयर का टाइम होता है वही इसका नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। 1996 में 97 को लॉन्च किया गया था, आप देख सकते हैं। 1999 में 2000 को लॉन्च किया गया था और 2001 में XP सबसे आज तक का वायरल, एक्चुअली कुछ क्रांतिकारी रूप से ऑफिशियल कामों में हेल्प किया था, तो XP। उसके बाद 2003, आज तक सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला 2007। आप भी यूट्यूब पर सर्च करते हो MS ऑफिस के वर्जन, तो सबसे ज्यादा 2007 के ही वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद 2010, अब 7 के बाद से अब 10 सबसे ज्यादा वायरल चलता है। उसके बाद 30, 60, 90 और 21 अभी तक का सबसे लेटेस्ट, अभी तक का आपका सबसे लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है और वो वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो है 2021, जो 2021 में लॉन्च किया गया था। मैंने आपसे बोला माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स के सक्सेस होने का क्या रीजन है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां होता है, जब कोई भी कंपनी होती है अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कोई ना कोई फायदा की उम्मीद करती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स का देन है कि इन्होंने बहुत सस्ती दरों पे और ऑफिशियल या पढ़ाई लिखाई हो या काम संबंधी हो, ये एप्लीकेशन इन्होंने सस्ती दरों पे और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। एक्चुअली एक तरह का एक मार्केटिंग का स्ट्रेटजी होता है। किसी को पहले
फ्री में देकर लत डालो, जब उसको अति आवश्यकता होगी तो आप ही से वो सामान जब ज़्यादा की जरूरत होगी तो आपसे वो परचेज करेगा थोड़े तौर पे। यानी आपको जब तक सीखना था, कुछ सीखना है, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर यूज किया। दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हुए भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपने यूज किया, लेकिन जब आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी ऑफिस में जब काम करना है तो आप उस समय दूसरा एप्लीकेशन यूज करने में हिचकोगे, इसलिए उस समय आप क्या करते हो, परचेज एप्लीकेशन ले पाते हो। जिसका कारण यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इनका एप्लीकेशन वायरल भी हुआ और यूज भी हुआ और कंपनी भी हाई ग्रोथ की। और बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार जो पीसी जो था पर्सनल कंप्यूटर, ये बिल गेट्स की टीम, बिल गेट्स की जो टीम है, इन्होंने ही जो बिल गेट्स की टीम है, इन्होंने ही मिलके बहुत क्रांतिकारी की चीज काम किया था। बिल गेट्स की जो टीम थी, इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहते हैं 1975 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साथ ये भी लॉन्च किया था, जो आज कल दिन पर दिन आपकी टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। कंप्यूटर जनरेशन, अगर आप जानते होंगे, कंप्यूटर जनरेशन में बड़ी बदलाव पीसी के आने से हुआ था, पर्सनल कंप्यूटर के। जैसे हमने कहा कि इसके सक्सेस होने का क्या रीजन था, ये पॉइंट को कि इनके जो मित्र थे, जो इनके सहयोगी थे, और इनकी जो वाइफ भी थी, कभी इन्हीं की कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ही काम किया करती थी। बाद में इन्होंने प्यार मोहब्बत हुआ और इन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया और इनकी शादी हुई। अब जो इन लोगों में तो अब तो तकरार आ चुकी है। एक्चुअली आपसे एक और बात करना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं, ये जो आपके बिल गेट्स, देख सकते हैं जब लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें कितने छोटे थे। आप इनके जो सहयोगी थे इतने बड़े बड़े थे, जो इस समय आप देख सकते हैं इन लोगों में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे फोटो पिक इनके दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी है भी नहीं इस पिक्चर में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर है, जो हमारे बिल गेट्स, दुनिया के 10 टाइम सबसे ज्यादा अमीरों में रह चुके हैं, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा अमीरों में रह चुके हैं। इनका एक बात कहना था जो हमें बहुत ही अच्छी लगी थी कि अगर आप गरीब घर में जन्म लेते हो या आप गरीबी में जन्म लेते हो, ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब हो के मरते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये इस महान इंसान का कहा हुआ कथ्य है। और आपको एक और मजेदार बात मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे आरोप बिल गेट्स पर लग चुके हैं कि ये चोरी करके, एक्चुअली चोरी करके बहुत सारे आइडियाज अपनी कंपनी में लगाया है। लोगों को कहते थे ये कि तुम आओ मुझे आइडिया दो, मैं तुम्हें परसेंटेज दूंगा, लेकिन जब वो आइडिया देकर चले जाते थे तो वो आइडिया कोई अपने कंपनी में लॉन्च कर देते थे और उसको कोई परसेंटेज या कोई फायदा नहीं देते थे। तो कितने सारे इन पे केस मुकदमे और चलते रहा, कितने लोगों ने इनके मुंह पे केक भी मारा हुआ था। आप चाहो तो यूट्यूब पर देख सकते हो। हाँ, इनके सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन था, ये कीड़ा थे, कंप्यूटर के मामले में बहुत कीड़े थे छोटे से। इनका जो दिलचस्पी कंप्यूटर के प्रति बढ़ता गया और आज ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो बिल गेट्स की है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और ये अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना होती तो आज आप जो टेक्नोलॉजी देख पाते हो जहां जहां तक कम जरूर होती और बहुत महंगी होती। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आपसे जाते जाते एक बात करना चाहेंगे, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इसलिए आप हमेशा खुश रहा कीजिए, ताकि जो आपके बुरे चाहेंगे उनके लिए ही सबसे बड़ी सजा होगी। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेशल टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करें और बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पूरी एनर्जी के साथ ला सकूं। चलते हैं, थैंक यू, बाय, जय हिंद।